स्वच्छता के नियम। कल हमने पढ़ा था कि सफाई किन किन साधनों से हो सकती है। आगे की सफाई करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। घर की सफाई से गृहिणी की कार्यकुशलता का पता चलता है, परंतु पूरे वर्ष की सफाई वे अपने परिवार के सहयोग से ही कर सकती है। घर के प्रत्येक सदस्य में सफाई के प्रति रुचि होनी चाहिए, तभी घर की व्यवस्था बनी रह सकती है। इस कार्य को करने के लिए कुछ नियम बना लेने चाहिए, जैसे योजना। किसी भी प्रकार की सफाई करने के लिए गृहिणी को पहले क्रम अनुसार योजना बना लेनी चाहिए। इससे उसके श्रम, शक्ति व धन की बचत होती है और सभी कार्य सुचारू रूप से भी हो जाते हैं। दूसरा है परिवार का सहयोग। घर की सफाई के लिए गृहिणी को घर के प्रत्येक सदस्य से सहयोग की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि वह सफाई के प्रति अपने कर्तव्य को समझे। घर के सदस्य गंदगी फैलाते रहें और सफाई केवल गृहिणी करे तो यह असंभव कार्य है। तीसरा पॉइंट है गंदगी फैलाना। घर के सदस्यों की असावधानी से घर में गंदगी फैलती है। अतः पायदान का प्रयोग न करने से फर्श गंदा होता है। मूंगफली, सब्जियों के छिलके कूड़ेदान में न डालकर कमरे में ही रख दिए जाएं। घर में आकर जूते, चप्पल, कपड़े यथास्थान न रखना इत्यादि छोटी छोटी लापरवाही। प्रत्येक सदस्य ध्यान दे तो गंदगी भी नहीं फैलेगी और समय व श्रम की बचत होगी। चौथा पॉइंट सामग्री का ज्ञान। गृहिणी को सफाई का कार्य सुचारू रूप से करने के लिए सफाई की सामग्री का उचित ज्ञान होना चाहिए, जैसे पीतल के बर्तनों की सफाई के लिए राख मिट्टी का प्रयोग, शीशे के बर्तनों के लिए साबुन का घोल और फर्श के लिए कौन सी झाड़ू उचित होगी उसका ज्ञान होना आवश्यक है। उचित विधि। सफाई की सामग्री का ज्ञान होने के साथ साथ सफाई की उचित विधि का ज्ञान भी गृहिणी को होना चाहिए, जैसे शीशे को सर्फ साबुन से साफ करने के पश्चात अखबार के टुकड़े से पोंछ दिया जाए और पीतल के बर्तनों को राख से साफ करने के पश्चात भी साफ ना हो तो उसे हम पीतल के बर्तनों को खटाई व नींबू का प्रयोग करके साफ कर सकते हैं। अब है कि घर की सफाई कितने प्रकार की होती है। घर की सफाई का महत्वपूर्ण होने के साथ साथ व्यापक भी है। घर की सफाई के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें प्रतिदिन करना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त कुछ कार्यों को प्रतिदिन करना अनिवार्य नहीं होता है। घर की सफाई कार्यों की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई और आकस्मिक सफाई। सफाई का पहला प्रकार है दैनिक सफाई। घर की सफाई का प्रथम तथा सर्वाधिक महत्व प्रकार है दैनिक सफाई। सामान्य रूप से घर के सभी भागों की प्रतिदिन कुछ न कुछ सफाई अवश्य होती है। दैनिक सफाई घर की व्यवस्था को बनाए रखने और स्वास्थ्य के लिए तथा गंदगी को बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक होती है। जिस प्रकार शारीरिक सफाई के लिए प्रतिदिन प्रयास करने पड़ते हैं, इसी प्रकार घर की सफाई के लिए भी प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य अनिवार्य रूप से किए जाते हैं। पहला है सभी कमरों की सफाई। हवा के साथ आने जाने वाली धूल, जूतों आदि के साथ आने वाली गंदगी, बच्चों द्वारा फैलाया गया कूड़ा करकट हटाने के लिए प्रतिदिन घर के सभी कमरों में झाड़ू लगाना तथा फर्नीचर को कपड़े से झाड़ना और पोंछना आवश्यक होता है। दरवाजे के पास रखे गए पायदान को अवश्य झाड़ना चाहिए। अस्त व्यस्त रूप से फैले हुए सामान एवं कपड़ों को समेटकर यथास्थान रखना चाहिए। बिस्तर को ठीक करना आदि आवश्यक हो तो उठाकर निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। यदि घर में फूलदान में फूल रखे हैं तो उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। फर्श पर गीले कपड़े से फिनाइल युक्त पोछा लगा देना चाहिए। दूसरा, रसोई घर की सफाई। रसोई घर का स्थान ऐसा है जिसकी सफाई प्रतिदिन आवश्यक होती है। रसोई घर में खाद्य सामग्री के कण, सब्जियों के छिलके, दाल सब्जी आदि के छींटे इधर उधर अवश्य पड़ती हैं। इन सब की सफाई दिन में 2 बार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रसोई घर की दैनिक सफाई के अंतर्गत बर्तनों की सफाई का कार्य भी आवश्यक होता है। सामान्य रूप से रसोई घर के बर्तनों की सफाई भी दिन में 2 बार की जाती है। तीसरा, स्नानघर एवं शौचालय की सफाई। घर की दैनिक सफाई में स्नानघर एवं शौचालय की सफाई भी आवश्यक होती है। स्नानघर में तो साबुन एवं कपड़ों के मैल आदि के कारण पर्याप्त गंदगी हो ही जाती है। स्नानघर में प्रयोग होने वाली बाल्टी, लोटा आदि भी साफ करके उन्हें उल्टा करके रखना चाहिए।
शौचालय की दैनिक सफाई भी आवश्यक होती है। इससे मक्खी, मच्छर एवं अन्य जीवाणुओं को पनपने का अवसर नहीं मिल पाता। घर की नालियों की दैनिक सफाई। घर से गंदा एवं व्यर्थ पानी निकालने के लिए अनेक नालियाँ बनाई जाती हैं। आजकल तो अधिकांश घरों में ढकी हुई नालियाँ ही बनाई जाती हैं, परंतु पुरानी पद्धति से बने घरों में खुली नालियाँ होती हैं और इन खुली नालियों की सफाई भी प्रतिदिन होनी चाहिए। इनको झाड़ू अथवा ब्रश से साफ करना चाहिए, जिससे रुका हुआ पानी और या हर प्रकार की गंदगी कूड़े के साथ बाहर निकल जाए। घर की नालियों की सफाई के साथ साथ घर के आंगन तथा मुख्य द्वार के निकट के स्थान की सफाई भी प्रतिदिन होनी चाहिए। इन स्थानों को कूड़ा करकट से साफ करना चाहिए। अगली है साप्ताहिक सफाई, मतलब जो एक हफ्ते में सफाई होती हैं वो कहलाती है साप्ताहिक सफाई। इस प्रकार की घरेलू सफाई सप्ताह में केवल एक प्रकार की जाती है। सामान्य रूप से साप्ताहिक अवकाश के दिन ही इस प्रकार की सफाई का कार्य आयोजित किया जाता है। घर के सभी स्थान की सफाई प्रतिदिन की जानी ना तो संभव है और ना ही आवश्यक। कुछ स्थानों पर वस्तुओं की सफाई सप्ताह में एक बार ही की जाती है। इस दिन दरियों एवं कालीनों को भी झाड़ा जा सकता है। फर्नीचर को पूरी तरह से झाड़कर उनकी गद्दियों आदि को ठीक ढंग से बिछाया जाता है। दरवाजों खिड़कियों के पास लगे मकड़ी के जाले आदि को भी साफ किया जाता है। कमरे में लटकाई गई तस्वीरें, चित्रों एवं सजावट की वस्तुओं की भी सफाई की जाती है। विभिन्न स्थानों के फर्श को फिनाइल डालकर धोया जाता है। बिस्तरों, चादरों आदियों को दिन में धूप में डाल दिया जाता है। रसोई घर के सामान को भी अधिक ध्यानपूर्वक साफ किया जाता है। आवश्यक हो तो उन्हें धूप भी दिखा दिया जाता है। घर की संपूर्ण सफाई के दृष्टिकोण से साप्ताहिक सफाई का भी विशेष महत्व है। इस प्रकार की सफाई के अंतर्गत घर के सभी भागों की सफाई कुछ अधिक सावधानीपूर्वक की जाती है। अगला है मासिक सफाई। घर की सफाई के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो प्रति सप्ताह किया जा सकता है और ना ही करने की आवश्यकता होती है। सफाई के इस प्रकार को घर की मासिक सफाई के रूप में जाना जाता है। यह माह में एक दिन की जाने वाली सफाई, जैसे घर के भंडारघर, स्टोर रूम की समुचित सफाई को प्राथमिकता दी जाती है। भंडारघर की सभी वस्तुओं को यदि संभव हो तो बाहर निकालकर धूप में रखा जाता है। कुछ वस्तुओं को धूप लगा लेने के उपरांत झाड़ पोंछकर पुनः उसी स्थान पर रख दिया जाता है। रसोई घर की सभी वस्तुओं की सफाई की जाती है। सभी वस्तुएं, विशेष रूप से अचार, चटनी आदि के डिब्बे, दाल, अनाजों को धूप लगाई जाती है। ऐसा करने से खाद्य वस्तुएं खराब होने से बची रहती हैं और गंदगी भी पूर्ण रूप से साफ निकल जाती है। अब है वार्षिक सफाई। दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई के माध्यम से घर की समुचित सफाई हो जाती है, परंतु इसके अतिरिक्त वार्षिक सफाई की भी आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से वार्षिक सफाई की आवश्यकता उस समय होती है जब मकान की आवश्यक मरम्मत, पुताई, पेंट आदि का कार्य करवाया जाता है। इस अवसर पर सारे सामान एवं पुराने मकान की विस्तृत सफाई के साथ साथ घर के सामान की समुचित छटाई भी हो जाती है। व्यर्थ के सामान को या तो फेंक दिया जाता है या फिर कबाड़े को दे दिया जाता है। वार्षिक सफाई हमारे देश में सामान्य रूप से दिवाली के अवसर पर कराने का प्रचलन है। अगला है आकस्मिक सफाई, जो अचानक की जाती है उसे आकस्मिक सफाई कहते हैं। चाहे वो किसी शादी विवाह में हो या ऋतु परिवर्तन के अनुसार जो सफाई होती है, जैसे कभी आंधी तूफान आ जाती हैं तब घर की सफाई की जाती है। घर की सफाई के उपयुक्त चारों मुख्य प्रकारों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का भी उल्लेख किया जाता है। घर की सफाई के इस प्रकार को आकस्मिक सफाई कहा जाता है। यह नियमित सफाई से भिन्न होती है तथा इसका कोई पूर्व निर्धारित समय नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी दिन धूल भरी आंधी आ जाए या उसके तुरंत बाद की जाने वाली सफाई, अथवा घर में कोई उत्सव आयोजित किया जाए या कुछ अतिथि आ जाएं तो उसके उपरांत की जाने वाली सफाई को भी घर की आकस्मिक सफाई में रखा जाता है। घर की आकस्मिक सफाई के लिए गृहिणी को अपने कुछ कार्यों में कटौती करके ये सफाई करनी पड़ती है, अथवा अपने विश्राम के समय को भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। थैंक यू।